हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक फिरंगी ने राजस्थान का इतिहास लिखा जिसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड, जिसने सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखा। यही नहीं दोस्तों, इससे पहले राजपूताना नाम था और सबसे पहले राजस्थान नाम देने वाला भी यही इतिहासकार था, कर्नल जेम्स टॉड। तो राजस्थान का नाम भी उसने सबसे पहले दिया, राजस्थान का सबसे पहले इतिहास भी लिखा। हालांकि रियासतों के इतिहास लिखे थे, लेकिन संपूर्ण राजस्थान का इतिहास किसी ने नहीं लिखा था। राजस्थान के इतिहास का कोई विश्व पितामह है तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि वो है कर्नल जेम्स टॉड। तो दोस्तों, आइए एक फिरंगी ने राजस्थान का इतिहास कैसे लिखा, बहुत ही रोचक कहानी है। हालांकि उनका तो इतिहास विषय भी नहीं था, लेकिन उनकी रुचि फिर राजस्थान के इतिहास लिखने में क्यों हुई, भारत का इतिहास क्यों नहीं लिखा। और राज्यों में वो रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा सेवा तो बंगाल में की, लेकिन फिर राजस्थान का इतिहास क्यों लिखा। तो ये बहुत रोचक कहानी, आप जुड़े रहे, ज्ञानवर्धक भी है, तो आपको संपूर्ण जानकारी मैं उपलब्ध करवाता हूं। जुड़े रहे और देखें वीडियो। दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड का जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड के इंसलिंगटन में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़े अधिकारी थे। 17 वर्ष की उम्र में ये भी इंग्लैंड से सीधे कलकत्ता आ गए। आने के बाद में इनको सबसे पहले वहां पर नौकरी मिली, वो जहाज पर उन्होंने नौकरी की। काफी समय तक बंगाल में उन्होंने वहां पर सेवाएं दी। उसके बाद में उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उनका प्रमोशन होता गया और फिर बाद में जाकर के इनको विभिन्न पदों पर आसीन होते हुए कर्नल की उपाधि प्राप्त हुई। कर्नल के पद पर रहे, जो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर वो रहे। उसके बाद में इनके नाम को संबोधित किया जाने लगा कर्नल जेम्स टॉड। और फिर वो पंजाब कुछ समय तक रहे और पंजाब के बाद में इनको राजनीतिक एजेंट अर्थात सरकारी प्रतिनिधि के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया, जिसको एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल अर्थात शॉर्ट में एजीजी कहा जाता है। और ये पश्चिमी राजस्थान में नियुक्त हुए। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़, जो जोधपुर और उदयपुर में ये रहे। पॉलिटिकल एजेंट बनकर के और मारवाड़ और उदयपुर में आए। तो जब घोड़े पर बैठ करके ये जा रहे थे तो हर गांव के लगभग तालाब की पाल पर यहां पर उन्होंने स्मारक देखे, शिलालेख देखे, घोड़े पर बनी हुई पत्थर की मूर्तियां देखी, कुछ शिलालेख भी वहां पर रहे। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का गौरवशाली इतिहास, यहाँ की वीर गाथाएं, यहाँ की परंपराएं, ये सब कुछ देख करके अभिभूत हुए और उनको पहली बार ये लगा कि ये तो भारत का एक विशेष भाग है जहां ऐसा गौरवशाली इतिहास कहीं पर भी नहीं है। फिर जहां जहां वो रास्ते में रुके ठहरे वहां जानकारी प्राप्त की तो इनकी जिज्ञासा और बढ़ती गई। यहाँ की वीर गाथा की कहानियां, यहाँ के किस्से, यहाँ की गौरव गाथाएं सुनी तो इनके मन में बहुत रुचि जगी। जब उन्होंने पूछा कि इसका लिखित इतिहास, तो लोगों ने कहा कि लिखित इतिहास कहीं पर भी नहीं है। फिर ये मारवाड़ के महाराजा उस समय थे मान सिंह जी, उदयपुर के महाराणा थे भीम सिंह जी, उनसे जाकर के जब मिले और उनके द्वारा बहुत सारी किताबें कर्नल जेम्स टॉड को दी तो उनकी जिज्ञासा बढ़ी और उस समय उन्होंने निश्चय किया हमारे यहाँ की जो परंपरा, वीर गाथाएं, यहाँ की गौरवशाली इतिहास को देख करके इनके मन में बहुत सम्मान जगा। साथ ही साथ उस इतिहास को दुनिया के सामने पेश करने का उन्होंने निश्चय किया कि मैं यहाँ का इतिहास लिखूंगा। हालांकि वो इतिहास उनका विषय नहीं था, वो तो यहाँ पॉलिटिकल एजेंट थे, घूम रहे थे और यहाँ की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ ये देखा तो उनके मन में ये भाव जगा। उसके बाद में दोस्तों क्या था, वो घोड़े पर भ्रमण करने लग गए। मारवाड़ में अधिकतम उन्होंने भ्रमण किया, उदयपुर में खूब प्रवास किया और खूब जगह ये राजस्थान में घूमे। उसके बाद में जब जगह जगह वहां जाते थे तब स्मारकों को देखते थे, शिलालेखों को देखते थे, लिखते थे। कैमरा भी उस समय आ गया था तो कैमरे से फोटो भी लेते थे। जैसा आप देखें, ये उनके ही कैमरे से ले हुए पुराने फोटो हैं। तो फोटोज लिए, लोगों से जानकारी प्राप्त की, फिर रावों से मिले, जो भाट होते हैं उनके भैयों में जो था वो उन्होंने सुना, पढ़ा। महाराजाओं से वहां के इतिहास को लिया, वहां की वंशावली ली और इस प्रकार से धीरे 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 उन्होंने संग्रह किया और संग्रह करके और फिर उसको एक रूप देने की कोशिश की। को इनके लगातार घोड़े पर भ्रमण करने के कारण से ये इतने लोकप्रिय हो गए थे कि बाद में लोग इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से संबोधित करने लगे थे। जिस घोड़े पर बैठ करके कर्नल टॉड भ्रमण करते थे इतिहास लिखने के लिए, उस घोड़े का नाम था बजराज और वो घोड़ा भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो कर्नल टॉड थे, वो राजस्थान से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की मर्यादा, यहाँ की वीरता का बहुत सम्मान करते थे और लोगों से बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। राज्य महाराजा के साथ में उनके बहुत अच्छे संबंध थे। हालांकि वो कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, कुशल प्रशासक भी थे
परंतु आम लोगों के साथ में उनका मधुर व्यवहार था। इसलिए जब जब भी जिन जिन गांव में जाते थे, जिन जिन ठाकुर सामंत और सरदारों के वहां पर, जागीरदारों के वहां पर रुकते थे, तब उनकी अच्छी खातिरदारी की जाती थी, मेहमान नवाजी की जाती थी, लोग उनका स्वागत करते थे, महिलाएं मंगल गीत गाती थी। और एक और विशेषता थी, मारवाड़ में घूमते वक्त वो मारवाड़ की पगड़ी बांधते थे और मेवाड़ में भ्रमण करते थे तो मेवाड़ी पाग बांध करके घूमते थे। उन्होंने इतिहास को ही नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की मर्यादा को भी उन्होंने संग्रहित किया और इतिहास में उसको भी शामिल किया। दोस्तों 1818 से लगा करके 1822 तक मात्र 4 साल ही ये पॉलिटिकल एजेंट राजपूताने में रहे, विशेषकर जोधपुर और मेवाड़ में। और उस समय मेवाड़ में महाराणा जो थे भीम सिंह जी और मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी के बीच में कृष्णा कुमारी के सगाई को लेकर के जो विरोध चल रहा था, उसमें भी उन्होंने काफी समझौता करने की कोशिश भी की। दोस्तों मराठों के बहुत हमले हो रहे थे, बहुत लूटपाट हो रही थी, मेवाड़ को बुर्द से मराठा ने लूट लिया था, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। तो मेवाड़ को वापिस सामान्य स्थिति में लाने में महती भूमिका इन्हीं कर्नल जेम्स टॉड की रही थी। उन्होंने अपने हाथ में लिया तो वहां बहुत सारे कानून व्यवस्था लागू की, उमरावों को, सामंतों को, सबको एक किया, उनका भी मनोबल बढ़ाया, कुछ कठोर निर्णय भी लिए, कुछ वहां से जो दरबार में जो लोग थे जो मेवाड़ के महाराणा के विपरीत जाकर के कार्य करते थे उनको वहां से हटाया और मेवाड़ की स्थिति में भी सुधार किया। अब दोस्तों 1823 में इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा, तब ये फिर यहां से सीधे इंग्लैंड चले गए, जाकर के लंदन में रहने लग गए और वहां जाकर के जो यहां से इतिहास संग्रहित करके लेकर के गए थे उस पर उन्होंने कार्य आरंभ किया और इतिहास लिखना शुरू किया। और सबसे जो पहली पुस्तक लिखी इतिहास की वो थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में उन्होंने तैयार की। और यही वो पुस्तक थी जिसके अंदर सबसे पहले राजपूताने की जगह पर उन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया और वही आज हम राजस्थान के रूप में हमारे राज्य को जानते, पहली पहचान देने वाले। ये इतिहास की पुस्तक जो हालांकि अंग्रेजी भाषा में थी, बाद में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसका हिंदी अनुवाद किया। ये इतिहास की पुस्तक जब प्रकाशित हुई तो पूरे दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हुई। दुनिया भर के लोगों ने इसको पढ़ा। लोगों को पहली बार लगा कि राजस्थान भारत भूमि का, राजपूताना इतनी वीर भूमि है, वहां का इतना गौरवशाली इतिहास है, वहां मौत को गले लगाना तो एक सामान्य बात है, जहां आन बान और शान की खातिर वीरांगनाएं सती हो जाती है और वीर पुरुष केसरिया साफा बांध करके और रणभूमि में ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई मेले में अथवा किसी त्योहार में जाने का मन में उमंग का भाव होता है। तब लोगों ने जाना कि राजस्थान के राजपूत और वहां के योद्धा थे वो किस प्रकार से वीर थे। उसके बाद में लोगों का नजरिया बदला, राजस्थान के प्रति नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदला। बहुत सारे लोग ये देखने के लिए, ये जानने के लिए यहां पर आने लगे। यहाँ के बड़े बड़े दुर्ग, यहाँ के किले, यहाँ की इमारतें, यहाँ की बावड़ियां, यहाँ के शिलालेख, यहाँ की छतरियां को देखने के लिए लोगों की भीड़ या दुनिया भर की होने लग गई। और अचानक इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद में राजस्थान पूरे विश्व भर में हाईलाइट हो गया। ये पुस्तक लिखी उन्होंने ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना, जो 1834 में उन्होंने प्रकाशित की। ये 2 पुस्तकें लिखी, इन दोनों में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन पहली जो इतिहास की पुस्तक लिखी वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई, जिसके आधार पर जाकर के आगे बहुत सारे लोगों ने इनकी पुस्तक को आधार बना करके शोध किया, रिसर्च की। इनके इतिहास में बहुत सारी त्रुटियां थी जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने और बाद के इतिहासकारों ने सुधार किया, क्योंकि इन्होंने भ्रमण के दौरान भाटों की बइयों से, बहुत सारी दंत कथाओं से, कहानियों से, लोगों द्वारा सुनी हुई बातों के आधार पर ही इन्होंने इतिहास तैयार किया था, जिसमें बहुत सी त्रुटियां थी। जिसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने मीराबाई को राणा सांगा की पत्नी बता दिया था, जबकि वो तो उनके बेटे भोजराज की पत्नी थी। तो इस प्रकार से अनेक त्रुटियां इनके इतिहास में थी जो बाद में जाकर के सुधारी गई। दोस्तों एक जैन संत थे जो यति थे, उनका नाम था ज्ञानचंद। उनसे ये बहुत प्रभावित थे और उनको अपना गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तकें थी वो उनको समर्पित, अपने गुरु को समर्पित करते हुए ये संबोधित किया। कर्नल जेम्स टॉड यहाँ के दुर्गों से इतने प्रभावित थे, एक बार किसने उनसे पूछा कि यदि राजस्थान की रियासत में से कुछ भाग आपको मांगने के लिए कहा जाए तो क्या क्षेत्र आप लेना चाहोगे? तो उन्होंने कहा पहले मांगूंगा भैंसरोड का गढ़। तो जी हाँ दोस्तों, भैंसरोड के गढ़ से वो इतने प्रभावित थे। अजब की बात यह है कि ये हमारे यहाँ के नहीं थे, विदेशी ने गांव गांव घूम करके
4 साल तक घोड़े की पीठ पर बैठ करके घूमे, इसलिए घोड़े वाले बाबा के नाम से ही लोग संबोधित करने लगे। उन्होंने बहुत मेहनत की। उस समय कोई साधन नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी। उसके उपरांत भी गांव गांव पग पग घूम करके इन्होंने इतिहास को संग्रहित किया, जिसके कारण से आने वाली पीढ़ी को इनके इतिहास के आधार पर बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। फिर उसके अंदर कुछ सुधार भी बाद के लेखकों ने, इतिहासकारों ने किया और हमें बहुत सारी जानकारी है वो इनके माध्यम से मिली। और आज भी कर्नल जेम्स टॉड को बहुत श्रद्धा भाव से हम सभी लोग याद करते हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं। आखिरकार 1835 में लंदन में इनका देहावसान हुआ। कम उम्र में, लगभग 53 साल ये जीवित रहे, लेकिन मृत्यु से पूर्व इन्होंने राजस्थान को बहुत बड़ा उपहार दिया इतिहास के रूप में, जो आज भी हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। और न जाने कितने लोगों ने इनके इतिहास को पढ़ करके पीएचडी की है, शोध किया है, बहुत सारे कंपटीशन की तैयारियां की है, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त किए हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। तो कोई जानकारी उपलब्ध करवाई और मुझे इसके लिए प्रेरित किया था हमारे मांगीलाल जी गौर साहब है, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए समय समय पर मुझे बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं, गाइड भी करते रहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि सर इनके बारे में आप बताओ, तो मैंने अध्ययन करने के बाद में सार रूप में ये जानकारी आपको उपलब्ध करवाई। आपको कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।